राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। तो कह रहे हैं कि इंद्र जैसे अपनी नगरी अमरावतीपुरी में रहता है निश्चिंत होकर के, वैसे ही जो है जिसका अपने शरीर में कोई प्रेम नहीं है वो वैसे ही रहता है। तो सारी चिंताएं, सारे दुख हमें तब होते हैं जब हमें कोई कहीं घटने की या कहीं बढ़ने की, लाभ की, कहीं हानि की, यश की, कहीं अपयश की चिंता होती है ना। अगर हमने सब कुछ समर्पण कर दिया है कि हमने अब ये सब जो तुम चाहो वो ही करो, अब हमें कुछ भी नहीं सोचना है, किसी ने हमको भला कहा है या बुरा कहा है, हमें तो बस एक निश्चित हमने समय अवधि तय कर ली है कि इतने समय में हमको केवल भगवत प्राप्ति कर लेनी है ना। साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक जब हम निश्चित समय टारगेट बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं कि इतने समय में हमको ये काम कर लेना है, तो मन हमारा वैसे ही काम करता है, तो वो काम यानी इतने ही समय में हो पाएगा। तो इसी तरह भगवान की प्राप्ति के लिए भी हमें क्या बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि हम इतने वर्ष में या इतने महीने में या इतने दिन में हम भगवान तुम्हारे दर्शन कर लेंगे, हम तुम्हारे धाम को चलेंगे, हम गोलोक धाम को पहुंच जाएंगे। अब हमें इस पृथ्वी पर नहीं रहना है, रहना नहीं, यह देश वीराना है ना। तो साधु संत कहते ओ घर, यानी कि घर कहाँ है उनका, वो घर है, ये घर नहीं है। यहाँ पर इस भाव से रहने लगता है व्यक्ति कि अब हमको ये डेंटिंग करा ले, वो पेंटिंग करा ले, ये टूट वो फूट, ये मरम्मत, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, सोचता है कि 25 साल 50 साल 100 वर्ष यहीं जिंदा रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, लगा रहता। ऊपर जाने की सोचता ही नहीं, लेकिन अगला पल पता नहीं कौन सा हो कि छोड़ना पड़ जाए ये घर। तो जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, वो इसको अपना घर नहीं मानते हैं, वो कहते आओ घर, वो हमारा घर है, हम तो वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वह अपने मन रूपी मत वाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञा रूपी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तो उसकी जो बुद्धि क्या है, प्रज्ञा, वो जो है उस पुत्री है ना, उसके द्वारा यह लोभ के वश में नहीं जाने देता, अपनी बुद्धि के बल पे लोभ नहीं करता है, लालच नहीं करता है, और अपने मन जो मत वाला मन है, घोड़ा है, कामों में विषयों में भागता है, उसको वहाँ पर चाबुक मारता रहता है, उसको बार बार कहता है झूठ है ये झूठ संसार है, ये झूठ संसार है, झूठ विषय है, इनमें मत पड़, केवल अपना काम बनाते हुए आगे बढ़ते रहो। और हमारा तो ये कहना है कि भगवान की, जब व्यक्ति इतना सोच लेता है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, कमर कस लेता है, अपनी जो है विचारों में दृढ़ता ला लेता है कि नहीं हमें इतने वर्ष में, इतने महीने में ईश्वर को प्राप्त ही कर लेना है, या एक दिन में, हर दिन को या तो आखिरी मानते चले कि आज के दिन तो हमें भगवान की प्राप्ति कर ही लेनी है ना, कल तक तो प्राप्त कर ही लेना है। यानी कि हमें, जब हमें मालूम है अगर जिसको कि कल हमें मरना है, तो क्या होगा, व्यक्ति आज सबसे माफ़ी मांगी आएगा, जाके सारी व्यवस्था कर लेगा, छोड़ना है यहाँ से, है ना, सारी लिखा पढ़ी कर देगा। तो उसी प्रकार जो है जब हम ईश्वर के साथ जाने की तैयारी करते हैं कि नहीं हमें कर लेना है, तो सारे ही क्या करेंगे, हम सारे संबंध भी, मन में कितने बेकार के विचार चलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो भी विचार दिमाग में चलता है ना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा कि सब्जी ऐसी बनी वैसी बनी, बच्चों ने ये कहा, उनने ये कहा, सारी रील घुमा करती है, एक पिक्चर दिमाग में चलती ही रहती है। तो पिक्चर क्या है, समय खराब ही तो कर रही है, भगवान को नहीं सोचने दे रही है, उसके लिए हमें जो है दुखी नहीं होने दे रही है, उसके लिए हमें नहीं रोने दे रही है, क्योंकि पिक्चर चल रही है ना। तुमने ये कहा, वहाँ गए ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उसने ये किया, पूरा सब रील चलने लगती, सबके साथ चलती है। तो जब हम अपना निश्चित लक्ष्य बना लेंगे कि आज के दिन ही हमको भगवत प्राप्ति कर लेनी है, तो क्या होगा, दिमाग में फिर वही ही करना है, यानी केवल उसका नाम जप ही करना है,
उसका ध्यान ही करना है, उसकी मूर्ति को देखना है, उसके लिए बिलखना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसके लिए मंत्र जप करना है, फिर विचार से व्यर्थ की रील खत्म हो जाएगी। ऐसा करके देखिए, व्यर्थ के जितने विचार हैं निश्चय ही तुरंत खत्म हो जाएंगे। लक्ष्य जैसे ही बनेगा वैसे ही। अब समय पे टाइम पे स्कूल पहुंचना होता तो क्या होता है, घर में बर्तन जहाँ पड़े तो पड़े, छोड़ के चल दो, कपड़े जहाँ पड़े तो छोड़ के चल दो। फिर फैलाना जरूरी नहीं होता कपड़े, क्योंकि स्कूल टाइम पे पहुंचना है ना। नाश्ता फिर करना जरूरी नहीं, स्कूल टाइम पे पहुंचना, तो नाश्ता छोड़ के, चाय छोड़ के बस भागना है। बाल खींचना फिर जरूरी नहीं है। व्यर्थ के अभी क्या थे, जब समय था तो ये सारे काम कर लिए, लेकिन जिस जगह हमें पहुंचना है तब हमारे लिए वो सब व्यर्थ लगने लगा। बाल खींचना भी व्यर्थ लग रहा है, कपड़े फैलाना भी व्यर्थ लग रहा है, बर्तन उठाना भी व्यर्थ लग रहा है, टिफिन लगाना भी व्यर्थ लग रहा है, क्योंकि पहले हमको वहाँ पहुँचना है, वही सार्थक लगा। उसी प्रकार से कि ईश्वर के लिए जब हम लक्ष्य बना लेते हैं कि नहीं अब हम तुम्हें प्राप्त कर लेना है, तो जितना भी संसार है तुरंत कट जाता है। फिर उस समय सारा भवजाल भ्रमजाल सब कट जाता है। फिर उस समय हम किसी से भी एक शब्द भी बात करना नहीं पसंद करेंगे। फिर उस समय केवल एक निशाने पे अर्जुन की तरह मछली की आंख होगी कि हम तुम्हारे इतने घंटे बैठ के रोएंगे रोएंगे रोएंगे, पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गाएंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें प्रकट करके मानेंगे कि तुम हमें साथ में लेके चलो, अपने धाम में रखो चल के ना, अपने चरणों में रखो चल के। बहुत जी लिए, बहुत देख लिया। फिर आता है, कहते हैं कि वह मन की ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो, बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को ना देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता। क्या होगा, अब उसके पास शांति ही शांति है, केवल एक अब शांति। अब जब परमात्मा के ही हो गए हैं, वो वहीं जा रहे हैं, तो कोई चिंता भी नहीं है, ना लाभ की, ना हानि की, ना पाप की, ना पुण्य की। ना कोई पाप बनेगा, ना कोई पुण्य बनेगा, बनेगा तो पुण्य ही बनेगा, पाप तो नहीं बनेगा। फिर पाप कुछ कहाँ रह जाएगा, सब जल गया परमात्मा के संपर्क से। तो जिस प्रकार इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है उस विषय सुख के अवलोकन से परांगमुख हो, वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। तो सबसे अच्छा हमने अब तक के जो है समय में अनुभव में ये बात निकली, आत्मा से निकली कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए समय पर। अभी तक ये सोच के चल रहे थे महीना 2 महीना इस साल हम कर लेंगे, वैसे तो ये सोचना चाहिए कि आज रात तक आज तो कर ही लेंगे, आज तो कर ही लेंगे। कितना ध्यान करेंगे, केवल काम भी करेंगे तो केवल उस ध्यान में करेंगे, बहुत जरूरी काम। भूख जब लगेगी अत्यधिक सताएगी तभी खाएंगे, और तभी फिर पानी पिएंगे जब अत्यधिक प्यास भी सताएगी, केवल नहीं तो तुम्हारे हैं इसलिए हम तुमसे अपनी बात निवेदन करेंगे। है अच्छा तरीका है, सारे भ्रमजाल कट जाएंगे तुरंत, और बहुत शीघ्र ही हम जो है परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाएंगे, हमारा ध्यान बन जाएगा। देखना, एक करके देखना, अगर 2 दिन का 3 दिन का लक्ष्य रखो अपने जीवन में, या महीने भर का लक्ष्य रखो कि हमें इस महीने में प्राप्त कर ही लेने हैं भगवान को, तो खुद देखोगे कितनी जो है बेकार के विचार खत्म हो जाएंगे, सब विचार खत्म हो जाएंगे, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, अपने आप नए विचार, शांति, रास्ते, प्रकाश आएगा। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित आत्मा रूपी पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्धानुसार उपभोग करके अपने स्वरूप भूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। फिर सब जगह जो स्थित है शरीर रूपी नगरी में आत्मा रूपी पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा परम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपना भोग करता रहता है। समस्त पदार्थों की क्रिया से मुक्त रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कोई कर्म नहीं करता है। ऐसा जब ध्यान में खोया है तो चाहे कोई भी काम करे, लेकिन उसका तो भगवान की नजरों में एक ही काम बन रहा है कि वो ईश्वर को याद कर रहा है। उस शरीर नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक में आरूढ़ हो वह सदा शांति रूप शीतल शरीर रूप वाली
लोक सुंदरी मैत्री रूपड़ी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाली विशाखा नामक 2 ताराएं स्थित होती है। देखो भगवत प्राप्ति का एक जो है संत जी ने बड़ा अच्छा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने थे सदस्य सानिध्य के थे, बड़ा अच्छी बात बताई थी। वही बात निकल के भगवत कृपा से मेरे आत्मा से भी आई, अनुभव आया कि ये होना चाहिए। आत्मा अपने लक्ष्य जीवन में बनाना चाहिए इस समय का, कि मैं इतने समय में प्राप्त कर लेना। ये नहीं सोचना है कि हम जीवन भर सत्संग करते रहेंगे, जीवन भर भागवत सुनते रहेंगे, जीवन भर जप करते रहेंगे, इतनी संख्या में जप करेंगे। ये निश्चित कम से कम समय तय करना चाहिए कि इतने समय में मैं कर लेना, छुट्टी पा लेनी है ना। तो वो कहते हैं कि एक दिन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? उन्होंने एक नियम बताया था, बड़ा अच्छी बात बताई थी कि 24 घंटे के लिए आप किसी ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ पर कोई आपको 24 घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करे। आप बाहरी संपर्क से आना जाना वहाँ से बिल्कुल 24 घंटे के लिए बंद हो। कमरा साफ कर ले, चारों तरफ से अच्छे से धो पोंछ ले। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे कलश की स्थापना करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, राम भगवान की प्रतिमा और मूर्ति रखें, भोग प्रसाद चढ़ाएं और उसी समय से राम नाम का जप शुरू करें। फिर राम 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 जो जप है वो इतना चलना चाहिए और केवल उनका ध्यान ही होना चाहिए। लेकिन स्थान ऐसा हो कि कहीं आप 24 घंटे के लिए ना बाहर जाएं, ना कोई बाहर से आके आपको मिले, ना गेट भी ना खटखटाए। बहुत ही दिक्कत हो तो लघु शंका के लिए चले जाएं, लेकिन उसमें भी राम नाम शब्द जप ना छूटे। और बहुत भूख लगे तो थोड़ा सा अल्पाहार भी कर लें बीच में, लेकिन जप का क्रम ना टूटे। क्या कहा? जप का क्रम ना टूटे। तो कह रहे इस तरह से अगर व्यक्ति करे ये साधना तो उसको 24 घंटे में ही परमात्मा की प्राप्ति, राम के दर्शन हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अच्छी बात बताई कि ये तरीके हैं करने के, लेकिन कोई इतना कर पाए 24 घंटे के लिए छोड़ पाए संसार। कोई वजह छोड़ना ही नहीं 24 घंटे के लिए, वो कभी नहीं छोड़ना चाहता है ना। वो दुनिया के उसने पयाने बना रखे हैं कि ये करना वो करना, बहुरिया आएगी फिर मतलब बहुरिया आएगी फिर नाती पोता देखने, ऐसा तमाम पयाने बना रखे हैं। वगैरह उसी प्रकार सारे मनोरथ चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए। जो सर्वात्म प्रभाव रूप संपत्ति से सुंदर दिखाई देता है वह आप्तकाम उत्तरेता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो उसके अंदर स्वयं ही प्रकाश जल जाता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के लिए प्रकाशित होता है, परम तत्व फिर क्षीण नहीं होता। जिसको परम तत्व का ज्ञान हो जाता है वो कभी मुरझाता नहीं है। वह अखंड एक रस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। जैसे बिना किसी प्रश्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यों में भी राग शून्य ही रहती है। हम लोग किसके विषय में राग शून्य रहते हैं? नॉन वेज हो, है ना, अपने लोग की जाति ना संदर्भ क्यों, तो उनकी ओर ना देखेंगे ना सुनेंगे ना जानेंगे, कुछ भी नहीं, जैसे जानते ही नहीं, मिट्टी हो अपने लोग, है ना। उसी प्रकार से संसार ऐसे लोग के लिए राग शून्य हो जाता है, जिसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है। इंद्रियों को प्रारब्ध जो न्याय विषय प्राप्त होते हैं उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करता। प्रारब्ध जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है ना। ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है? जो मिल गया उसी में ही शांत संतुष्ट है। जैसे मोर पंखों के आघात पर्वतों को कंपित नहीं कर सकते, है ना। मोर पंखों से क्या पर्वत हिल जाएंगे? नहीं हिलेंगे। तो व्यक्ति पर्वत के समान हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली चिंताएं और प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप विचलित नहीं करते। तो जो नहीं भी मिला है उसके लिए वो चिंता सोच कुछ भी नहीं करता है, और जो उसको प्रतिकूल मिल गई है परिस्थिति तो उसके लिए भी वो घबराता नहीं है। जिसके सारे संदेह खत्म हो गए हैं, निवृत्त हो गया भोग संबंधी सारी उत्सुकता,
विनष्ट हो गई, भोग की कोई इच्छा नहीं रही, वह काल्पनिक शरीर क्षीण हो गया। वह ज्ञानी पुरुष सम्राट के समान विराजमान होता, जैसे अपार अनंत क्षीर सागर अपने आप में ही परिपूर्ण है। देखो अभी भगवान के लक्ष्य बनाया समय सीमा। ऐसे एक हमारे महाप्रभु कौन थे, जो काली माता को पा सकते, रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण थे, स्वामी रामकृष्ण जी। कथा मालूम नहीं मालूम उनकी। स्वामी रामकृष्ण जो थे, पहले तो वो अपने भाई के साथ ही रहते थे, लेकिन थोड़ा सा उनकी हरकतें पागलपन ऐसी थी, उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे परिवार से। तो उनके लिए जो है ये हुआ कि परिवार से मतलब नहीं, इनका विवाह कर दो, थोड़ा ये ठीक हो जाए, थोड़ा काम धाम देखेंगे। तो उनका विवाह, जब विवाह के लिए ढूंढा जाने लगा तो उन्होंने अपने आप ही इशारा कर दिया। उन्होंने बता दिया यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे उस घर में मेरे लिए लड़की है, जाओ उससे विवाह करो। गए तो उस नाम की वहाँ लड़की मिली। वो लड़की मात्र उस समय 5 वर्ष की थी और इनकी उम्र करीब 17-18 वर्ष की। उससे इनका विवाह हो गया। विवाह हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिन वो साथ में रही, उनको उसको सिखाया पढ़ाया। फिर उसके बाद वो फिर अपने मायके चली गई वो लड़की। फिर मायके चली जाती थी लड़कियाँ, जब बड़ी हो जाती थी तब आती थी वापस, है ना। विवाह तो छोटी उम्र में हो जाता था। ये इधर जो है इनको कलकत्ते भेज दिया गया, वहाँ पर एक मंदिर में काम करने के लिए, यहाँ पे कुछ देख रेख करेंगे। तो उस कलकत्ते में काली माता की मूर्ति थी और रानी वहाँ की जो है सेविका थी, ये अपना सेवक पुजारी का काम करने लगे। पुजारी के काम करने में इतना तल्लीन हो जाते माता की सेवा में कि वहीं पर उनके लिए भोग प्रसाद लेके खड़े हो जाते थाली में इसे, और तब तक रोते, तब तक चिल्लाते जब तक कि माँ खा नहीं लेती सही में, तब तक ऐसे ही करते। एक दिन जो है उनकी रानी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी इतनी बड़ी, उसकी उनकी एक टांग टूट गई थी मूर्ति की। तो कई लोगों ने उनको बताया कि खंडित मूर्ति हो गई है, इसको जो है विसर्जन कर दो, फेंक दो नदी में। लेकिन उन्होंने सोचा कि रामकृष्ण इतने परम भक्त हैं माँ के, चलो इनसे भी सलाह ले लें। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके दामाद का पैर टूट जाए तो क्या आप फेंक दोगे। तब उन्होंने रामकृष्ण जी ने उनकी उस मूर्ति को बहुत सुंदर तरीके से जोड़ दिया कि कहीं भी जोड़ नहीं पता चला। फिर उसके बाद एक वहाँ पे तांत्रिक महिला भी आई, जिसने जो है इनको तांत्रिक शिक्षा भी दी, तंत्र विद्या की भी शिक्षा दी। उस तंत्र विद्या की शिक्षा से थोड़ा सा और ज़्यादा ही तंत्र मंत्र प्रयोग करने लगे। फिर इनकी स्थिति पागलों जैसी हो गई कि पासी में जंगल था, रात में ये बिलखते रोते हुए एकांत में कहीं जंगल में, अंदर गहरे जंगल में भाग जाया करते थे। वहीं बिल्कुल नग्न होकर पड़े लोटे खूब चिल्लाया करते थे, माँ 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 करके। माता काली के लिए ऐसे बहुत चिल्लाया करते थे, रोते गाते थे। लोग साहस नहीं कर पाते थे जंगल में घुसने, क्योंकि उनको एकांत चाहिए होता था। उनको इतना हृदय में दर्द था, पीड़ा थी माँ के लिए कि ढूंढते खोजते पहुँच जाते थे। ऐसे ही महीने 2 महीने सिलसिला चला कि एक बार ये माता की मूर्ति के सामने इन्होंने कमरा बंद कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए मंदिर के, और माँ से कहने लगे कि मुझे माँ दर्शन दो। क्योंकि माँ उनको दर्शन देती थी, सपने में दर्शन दिया करती थी माता। तो इनकी और आतुरता बढ़ गई थी, जब दर्शन मिलेंगे तो आतुरता तो और बढ़ेगी ना। जब तक जीव को कुछ मिलेगा तब तक उतनी आतुरता नहीं बढ़ेगी, और आतुरता बढ़ गई। तो इन्होंने कहा कि माँ सामने आओ, सामने आओ, ऐसे बहुत चिल्लाने लगे। इन्होंने माता काली जी की तलवार ही उठा ली कि आज हम अपने आप को खुद ही समाप्त कर देंगे। जैसे ही इन्होंने अपनी तलवार निकाली वैसे ही माता प्रकट हो गई। इनका भाव इतना दिव्य था कि गिर पड़े, बेहोश हो गए। फिर माता चली गई। इनकी जो पत्नी थी, फिर इसके बाद इनको कैंसर रोग हो गया। कैंसर रोग हो गया। जिनकी पत्नी थी, इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत शिक्षा दीक्षा दी। इनकी पत्नी की आश्रम में देखभाल करने लगी। सैकड़ों वहाँ पे भक्त आते थे, भक्तों के लिए भोजन बनाती थी, माता के लिए प्रसाद बनाती थी। वहीं पास में गंगा जी नदी थी, गंगा जी में सुबह से 3 बजे से स्नान करना, सब भगवान के लिए भोजन बनाना, सब भक्तों के लिए भोजन बनाना, परसना। ये स्वामी रामकृष्ण जी सत्संग किया करते थे, प्रवचन करते थे उसी मंदिर में ही। तो कई 20-25 भक्त ऐसे आ जाते थे आसपास के, सुना करते थे।
उनकी पत्नी के अंदर वो भाव था कि कभी जानती नहीं थी कि पति क्या होते हैं। वो एक बयाने से छुप के दूसरे कमरे से बस सुना करती थी, इतने अच्छा बोल रहे हैं तो हम भी कुछ ज्ञान ले लें, कुछ हम भी सुन ले लें, बस वहीं से वो सुना करती थी। ये केवल इनके अंदर केवल एक ही भाव था, माँ का, बस माँ के अलावा कुछ ही जानते ही नहीं थे, सब जगह इनको माँ दिखती थी। कभी कभी अपनी पत्नी को ये चौकी पे बैठा देते थे, आसन लगा देते थे, फिर जैसे माता का श्रृंगार किया जाता है तो अपने हाथ से पूरा उनका श्रृंगार करते थे, उनके पैर भी छूते थे, उनको भोजन कराते थे अपने हाथ से, माँ के भाव से। क्योंकि दिव्य भाव यही होता है कि संसार में जब तक दिव्यता नहीं होती है हमारे अंदर, तब तक ये सांसारिक संबंध और शारीरिक भाव रहे।